नमस्ते नमस्कार, आप सबका वेलकम। आज हमारे साथ गेस्ट हैं जो कि मार्केट से लंबे टाइम से जुड़े हैं और आज एल्गो प्रोडक्ट में काफी अच्छी रुचि रखते हैं और मार्केट में और भी ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो अरविंद कुमार जी, आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट, जो कि वर्चुअल पॉडकास्ट है। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को हम वो जानकारी दे पाएं जो आखिर उन तक पहुंचे और वो कुछ जानकारी लेने के साथ में कुछ वो अर्निंग भी शुरू करें। तो सर, आप थोड़ा सा हमारी शुरुआत करें जी जी। और हम नमस्कार। आपसे सवाल पूछें, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको दर्शक किस मायने से जाने और क्या खासियत है एल्गो के ऊपर सर। सर, एल्गो एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि कुछ लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या ट्रेडिंग के नॉलेज मार्केट के अंदर नहीं रखते हैं, हम्म। तो उन लोगों के लिए एक एल्गो प्लेटफॉर्म है। जहां एक ट्रेडर एजुकेटेड है और एक अनएजुकेटेड है, दोनों के लिए ही एक इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है। और वहां पे आप अपना जो टाइम है वो अपना सेव कर सकते हो थ्रू एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं 12-13 साल से अपना जॉब में था, पार्ट टाइम ट्रेडिंग मैंने करी। एंड उसके बाद लास्ट 3 ईयर से मैं फुल टाइम एल्गो ट्रेडिंग में आया हूँ। काफ़ी मेहनत करी, चीज़ें सीखी, एल्गो को कैसे कोड करना है, किस तरीके से, क्या क्या उसके लूज पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, साइकोलॉजी कैसी एल्गो के ऊपर रहनी चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर लास्ट 3 ईयर से रिसर्च करी। तो उसके बाद फिर हमने एल्गो ट्रेडिंग की तरफ अपना जो मैनुअल ट्रेडिंग है वो शिफ्ट कर दिया। एंड काफ़ी मैनुअल ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक अभी हमें राहत है एल्गो ट्रेडिंग में आके। राइट। तो एल्गो ट्रेडिंग इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म और फ्यूचर ही एल्गो है अभी आने वाले टाइम में इंडिया बहुत बढ़िया बात कही कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की जो मैनुअल ट्रेडिंग बड़े लंबे दौर से की जा रही है। अगर बात की जाए एल्गो की, तो अब एल्गो का जमाना आ में। चुका है। सर, सवाल हम पहला आपसे ले लेते जी हैं कि आखिर बेसिक, क्योंकि कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मैनुअल ट्रेड करते हैं, लॉसेस भी बुक करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर भी आते हैं। ऐसे में एल्गो ट्रेडिंग राइट। है क्या, और अगर एल्गो ट्रेडिंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट सर। सर, पहली बात तो एल्गो ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप वहाँ पे एक अपना डिसिप्लिन फॉलो कर कर सकते हो वाइल ट्रेडिंग। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेटअप्स के रिलेटेड। ठीक है, और हमें कभी ओपन इंटरेस्ट देखना है, कभी ये रूल फॉलो करना है, कभी वो सेटअप देखना है। बट वाइल लाइव ट्रेडिंग ना, एक मैनुअल ह्यूमन नेचर होता है, उसकी वजह से हम लोग सारा जो चीज़ें है ना भूल जाते हैं उस टाइम पे। तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होता है ना फेल हो जाता है। एल्गो ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि आपका जो सेटअप है वो एल्गो को पता है और वो कभी भी रूल ब्रेक नहीं करेगा। राइट। तो आप एक सही बिल्कुल। डायरेक्शन में रहोगे अगर आप एल्गो को फॉलो करते हो। और जब आप रूल को फॉलो करते हो तो वहां आपके लिए स्टॉप लॉस का भी रूल होता है, टारगेट का भी रूल होता है, और एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। राइट। तो वहां बिल्कुल। पे आपका रूल एंड डिसिप्लिन, आपका सेटअप, आपका सिस्टम वहां ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए आपको एल्गो को फॉलो करना चाहिए। राइट। तो ये हमारा बेनिफिट है बट एल्गो को सर, फॉलो करने इसी के। के साथ जुड़ा एक और जब भी सवाल। आप एल्गो हाँ। चलाते हो जी हाँ, सॉरी सॉरी, जी प्लीज बताएं। जी जी जी। जी। जब भी आप एल्गो को यूज करते हो ना, तो हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है ना, उससे काफी डिफरेंट माइंडसेट हमारा एल्गो में हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम मैनुअल ट्रेडिंग में उसको कहीं ना कहीं हमारा रूल्स ब्रेक होता है, जिसकी वजह से हम लॉसेस में जाते हैं या कोई बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते एक डिसिप्लिन को। तो फॉर डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सही है, यानी कि हमने जान लिया कि आखिर करना क्यों चाहिए। लेकिन सर, बेसिक तो पॉइंट वहीं खड़ा है कि आखिर एल्गो है क्या, एल्गो ट्रेडिंग है क्या, जो लोगों को समझना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हम्म। एंड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको आपका टाइम सेव होता है। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या आपने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए आपको ध्यान में नहीं है, तो वो सारा कुछ आप एल्गो से कर सकते हो। एल्गो आपका टाइम सेव करता है। एल्गो आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाता है। राइट। एल्गो आपके जो लॉसेस को है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। एंड एल्गो एल्गो करने के साथ साथ आप अपना जो पर्सनल टाइम है, जो आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, और अपनी और चीज जॉब के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, उसको आप वहाँ पे अपना जो टाइम है डाइवर्ट कर सकते हैं एल्गो करने के साथ साथ। तो एक इजी हैंडी मशीन है जो कि आपके काम को और ज्यादा आसान करती है। अभी एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर आपको कपड़े धोने हैं, आप हाथ से धोगे, 2 बार धोगे, 4 बार धोगे, इट विल बी टाइम टेकिंग, 2 घंटा बिल्कुल। 4 घंटा उसी काम को करने में लगेगा। जी जी। लेकिन अगर वही कपड़े आप मशीन में डाल दो,
तो उस मशीन से वो काम आपका आसान हो जाएगा। जहां आपका 6 घंटे का काम है, मेहनत है, टाइम आपका लगता है, वो सारी चीज आपका सेव हो जाएगा। उसी मशीन को अगर आप फिल्टर बनाते हो तो आजकल हम कपड़े सुखा भी सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको और फिल्टर लेवल पे जाओगे तो और भी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। तो जस्ट लाइक अ वॉशिंग मशीन, ये एल्गो सिस्टम काम करता है, जहाँ पे आपका टाइम बचता है, जहाँ पे आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है, प्रॉफिट लेवल्स आप अपने रूल के हिसाब से चल सकते हो, साइकोलॉजी ब्रेक नहीं होती है। वो सारी चीजें आपको एल्गो से मिलती हैं, तो इसीलिए एल्गो के साथ आपको जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके जी सर, अगर हम दर्शकों के कहते हैं कि अगर आप भी एल्गो करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, और दूसरी चीज जी कि आप एल्गो ट्रेडिंग पहले से करते आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम एल्गो ट्रेडर हैं, आप लिख दीजिएगा एल्गो ट्रेडर। तो हम पता कर लेंगे कि हमारे पास कितने व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में। सर इसी से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपने बताया कि हमें एल्गो क्यों करना चाहिए और आखिर एल्गो ट्रेडिंग है क्या, लेकिन एक बिगनर है और वो शुरुआत करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए सर? जी सर, बिगनर की शुरुआत के लिए आप एक सिंपल एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, वैसे तो बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बट एक ट्रेडटॉन नाम से प्लेटफॉर्म है, वहां से वो लोग शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म होता है, इन अ सिंपल वे। ज़्यादा कुछ उसमें कोडिंग नहीं रहता है, सिंपल डिप्लॉयमेंट रहता है, और वहां से वो अपनी शुरुआत कर सकता है। एंड सबसे बड़ा फायदा उनको यही मिलेगा कि वहां पे आप, वो लोग अपना जो एल्गो है वो मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाएं, वहां से अपना जो ट्रेडिंग है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कोडिंग है। और बिगिनर के लिए तो मैं यही कहूंगा कि देखो, आप आते हो मार्केट के अंदर सीखने के लिए, एंड जो भी आपकी लर्निंग स्किल्स है वो एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट का, लेकिन आपको पता है कि एल्गो को ऑपरेट कैसे करना है, तो वो ऑपरेशन अगर आप सीख लोगे तो भी एज ए बिगनर आप वहाँ पे काम कर सकते हो, इन अ सिंपल वे। ओके। तो जो भी लोग नए हैं उनके लिए एल्गो के लिए ट्रेडटॉन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, आसानी से जा सकता है, 5वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी उसको समझ सकता है, तो वहां से वो लोग अपना शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से वो कर सकते हैं अपना बट कई सर, कई शुरुआत। लोगों को ऐसा लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम एक छोटी कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं? और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडर जो कि बाइंग करके चलते हैं, जी। तो ऐसे में हम किसी हम्म। भी सेगमेंट के साथ में एल्गो ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी सेगमेंट में कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर अगर आप लर्निंग की बात करो तो आप ऑप्शन में जा सकते हो एक लॉट के साथ। एंड वहाँ पे हमारे पास वर्चुअल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, वहाँ पे रियल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है। तो एज अ बिगनर हो तो पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग को ऑप्ट करो, लाइक वर्चुअल ट्रेडिंग में ऑप्ट करो, अगर वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होती है तब आप उसको अपना शिफ्ट करो रियल ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, तो वो चीज आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेड करो, 2-3 महीना, 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता उसको सीखो, कैसे ऑपरेट होता है, प्राइस कैसे इम्पैक्ट होता है, स्लीपेज कहाँ पे आती है, और किस ब्रोकर के साथ वो ज्यादा अच्छा चलता है। और अगर मैं बात करूं, देखो एल्गो ट्रेडिंग क्या है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक अच्छा ब्रोकर होना उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारा स्टॉक्स कार्ड है, ओके। एंड प्राइस पिकअप वहाँ पे अच्छे होते हैं। और उस स्टॉक स्टार्ट प्लेटफॉर्म पे आप जाके एल्गो के साथ काम कर सकते हो। और एल्गो के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जब भी आप कोई भी ऑर्डर आपका पंच होता है ना, तो अगर आपका ब्रोकर फास्ट नहीं है, ब्रोकर का सर्वर फास्ट नहीं है, तो वहां पे आपके प्राइस की स्लीपेज आ सकती है। स्लीपेज जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जैसे मान लो कोई 100 रुपए की चीज हमें खरीदनी है, जी जी। और 100 रुपए की जगह वो हमें 105 पे मिले, 110 पे मिले, हो सकता है वही छोटे ब्रोकर जो होते हैं वहां पे आपको वो 130 पे मिले। ओके। राइट। तो यहाँ जो प्राइस गैप का मोमेंटम की वजह से गैप आता है ना, वो स्लीपेज नहीं होनी चाहिए, तो एल्गो में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमारे स्टॉक्स कार्ड के प्लेटफॉर्म पे ये चीज अच्छे से परफॉर्म करती है, टाइमिंग्स अच्छी हैं, थोड़ा बहुत स्लीपेज हर किसी में आता है, बट मतलब ये है कि नियर टू, मतलब इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स कार्ड के प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें बेस्ट अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म के साथ में, दैट आई कैन से। ओके ऑल राइट, तो शुरुआत करने के साथ साथ अगर आपका स्टॉक्स कार्ड का अकाउंट है तो शुरुआत और बेहतर हो सकती है, जी जिसमें आपका ब्रोकरेज काफी कम लगने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर आप वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। और एक और बात कि अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो अभी खोल के आप अपने ऑफर को अवेल कर सकते हैं। सर देखिए, कई बार ना लॉसेस जो है ना, सेबी की रिपोर्ट कहती है 90% से ज्यादा लॉस कर रहे हैं लोग। और हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जी। लोगों को जागरूक करना और सही डायरेक्शन में उनको पहुंचाना। तो ऐसे हम्म। में अगर हम बात करें मैनुअल ट्रेडर की
और एक एल्गो ट्रेडिंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, राइट? लेकिन अगर हम बात करें जी जी, कंपैरिजन में कि बहुत इन कम है। दोनों के अंदर बेहतर कौन सी चीज है, अगर हम कंपेयर करना चाहें कि मैनुअल ट्रेडर बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, मतलब मैनुअल ट्रेडिंग एक बेहतरीन हमारे पास एक पड़ाव है, या फिर हमें एल्गो ट्रेडिंग के साथ जाना चाहिए? थोड़ा कंपैरिजन करके बताइए सर प्लीज सर कुछ देखिए, ऐसा। सर देखिए, मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हो तो आपके एंट्री सेटअप्स मिस हो जाते हैं। सपोज कीजिए मैं मार्केट में बैठा, चार्ट देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, मैं फैमिली में हूँ, कहीं इधर उधर हूँ, मैं टाइम फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे दिमाग से कोई चीज स्किप हो गई, एंट्री स्किप हो गई, राइट? तो मैनुअल ट्रेडिंग में वो चीज आप नहीं कर पाते हो, राइट? जी और जी। आपने अगर करेक्ट टाइम पे एंट्री नहीं ली तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, एक चीज 100 रुपए के ऊपर मुझे खरीदनी है, अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें, राइट? बिल्कुल। और वो ट्रेड आपका मिस हो गया, आप कहीं घर में हो गए, फैमिली में हो गए, इधर उधर डाइवर्ट हो गए, वो ट्रेड आपका मिस हो गया, वो 100 रुपए वाला प्राइस 140 पे पहुंच गया। जी तो जी। आप क्या करोगे? आपके अंदर ना लालच जागेगा कि शायद मैं ले लूं, शायद मैं बाई कर लूं तो मुझे फायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी मैनुअल ट्रेडिंग में ब्रेक हो जाएगी। तो सही जब वो कह रहे हैं। 140 पे लोगे, पता लगा वो 40 रुपए नीचे आ गया, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, राइट टाइम पे एंट्री करने का, वो आपने मिस कर दिया। एल्गो ट्रेडिंग में अगर आप वही चीज करोगे तो एल्गो को पता है कि भैया मुझे तो 100 रुपए के ऊपर बाई करना है, चाहे वो स्लीपेज लेके हो, चाहे वो मुझे जितना भी नियर बाई प्राइस हो उस हिसाब से। तो वो कभी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं होने देगा एल्गो, जो कि मैनुअल ट्रेडिंग में आपकी मिस हो सकती है। आपका साइकोलॉजिकल जो रूल, एक ब्रेक है, साइकोलॉजी आपकी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। एल्गो ट्रेडिंग में वो चीज नहीं होती है, तो वहां एल्गो ट्रेडिंग का फायदा होता है। कई बार कोई दुकान पे है, बिजनेस में है, अपने ग्राहकों को देख रहा है, अपनी जॉब को देख रहा है, कई मीटिंग में है, वो जी जी। सारी चीजें रहते हुए एल्गो आपके सारे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। और मैनुअल ट्रेडिंग में आपको कई बार स्टॉप लॉसेस की भी कमी आती है। जैसे मान लो 100 रुपए पे मैंने कोई चीज खरीदी, मुझे 90 पे निकलना है, राइट? हम्म। तो आपको क्या होगा कि मान लो 90 के नीचे प्राइस आ गया, तो कई बार आप इस एक्सपेक्टेशन में रहते हो कि भाई मेरा 90 का जो प्राइस है, हो सकता है मेरा वो ऊपर चला जाए, और स्टॉप लॉस भी नहीं लेते हो। तो वहां पे भी एक रूल ब्रेक करते हो जहां से आपका बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। वो सारी चीजों को एल्गो कंट्रोल करता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसिप्लिन, ट्रेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? और कोई भी ट्रेड सेटअप है वो कई बार हमारे दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि हम जब लाइव मार्केट में रहते हैं, तो आपको सच बताओ राहुल जी, जब हम लोग लाइव मार्केट में रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम कौन सा रूल फॉलो करें, कौन सा नहीं करें, बहुत सारी सही चीजें कह रहे हैं। स्किप हो जाती हैं। जी जी। प्रैक्टिकल सेंस में बोलने में एक अलग चीज है, बट जब आप रियल मार्केट में बैठते हो वो एक अलग चीज है। वो सारा का सारा जो साइकोलॉजी होता है ना, वो एकदम बंच बना के, और वो सारा एल्गो में आपका अ, एक मुट्ठी बना के, जैसे होता है ना, 5 उंगलियां अलग अलग कर दो और ऐसे कर दो, ये एल्गो है, ये मैनुअल ट्रेडिंग है। अब आप सोच लो कि कितनी मजबूती इसमें है, या ये 5 अलग अलग उंगलियों में, राइट? तो राइट। वो सारा रूल्स एंड डिसिप्लिन हमारा एल्गो के अंदर मेंटेन होता है, और मैनुअल ट्रेडिंग में चीज नहीं पाता है ये चीज। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बात की जाए मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा कीड़ा वो है ओवर ट्रेडिंग का। वो आपकी सबसे बड़ी बचत है, जहां पर आप ओवर ट्रेडिंग जी, से बच जाते हैं, राइट? इसी के साथ में सर एक और चीज की अगर यस हम बात यस, करें, ओवर एल्गो ट्रेडिंग भी नहीं ट्रेडिंग है। करके क्या हम फायदे को बढ़ा सकते हैं, और एक हम्म ऐसा नुकसान जो हमें एल्गो ट्रेडिंग में हो सकता है? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज के अंदर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो ऐसे में हम क्या फायदा बढ़ा सकते हैं हम्म एल्गो ट्रेडिंग करके, हम्म। और क्या एक नुकसान मुझे झेलने को मिल सकता है? वो कुछ उस बारे में बता पाए आप सर? सर देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अपना नुकसान कंट्रोल कर लो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो नुकसान तो देखो, एक ही चीज हो सकता है एल्गो में, स्लीपेज का, राइट? जी जी। जैसा मैंने आपको बताया कि हर 100 रुपए की चीज अगर हमें 102 में खरीदनी, 103 में खरीदनी है, एंड ड्यू टू छोटा ब्रोकर जो लोग यूज करते हैं, राइट, और वहां पे वो चीज उनको 102 103 में ना मिलके 120 130 में मिली, तो हम्म। क्या फायदा फिर ऐसे प्लेटफॉर्म का? तो स्टॉक्स राइट। कार्ड के प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग स्लीपेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। और एक स्लीपेज का ही लॉस होता है जिसको हम कहते हैं हिडन चार्जेस, जो एल्गो में हमारे हमें देखने को मिलता है, राइट? इसके अलावा कोई भी लॉस नहीं है अगर आप परफेक्ट ब्रोकर के साथ हो, लाइक स्टॉक्स कार्ड के साथ हो, तो ये स्लीपेज आपको कम देखने को मिलेगी, जस्ट वही लॉस है, अदरवाइज एल्गो के अंदर कोई लॉस नहीं, राइट? ओके तो ओके। वो चीज़ है। बाकी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली चीज़ है कि
आप डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हो। मान लो अगर कोई 100 रुपए की चीज है, हमें पता है 150 पे निकलना है, तो 150 पे आप मैनुअल एग्जिट भी वहां से कर सकते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। तो इस तरीके से एल्गो नुकसान नुकसान जो है एल्गो में सिर्फ स्लीपेज का है, और मैनुअल ट्रेडिंग में नुकसान साइकोलॉजी का है, सेटअप्स का है, जी जी। टाइम का है। राइट, आपका टाइम सेव नहीं होगा। ठीक है, और आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। राइट, बिल्कुल। एक आपका ग्रीड की वजह से आप ट्रेड में लॉस कर सकते हो। बिल्कुल। स्टॉप लॉस अगर आपने मेंटेन नहीं किया और एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी, वहां बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये जी। सारी चीजें मैनुअल ट्रेडिंग में होती है, जो कि एल्गो में हमें सारा फिल्टर आउट हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। सिर्फ हम्म। आपको स्लिपेज वाला जो पोर्शन है ना, वो मेंटेन करना होता है। और वो अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, जैसे हमारा स्टॉक्स कार्ड का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी एल्गो जी। के साथ प्राइस पॉपअप पंच होते हैं, पूरी तरीके हम्म से हिट होते हैं इस स्टॉक्स कार्ड के प्लेटफॉर्म पे। तो हम्म। वहां पे आपको ये चीज और अच्छे से उसका एक्यूरेसी जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक ओके। है, तो जस्ट स्लीपेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि हाँ, एल्गो नहीं है। और बाकी स्लीपेज तो देखो आएगा ही, उसमें हम रोक नहीं सकते, बट कितना कम आए वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही एक प्लस एंड माइनस पॉइंट है मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग। ओके। तो ये छोटी सी चर्चा में हमने जान लिया कि आखिर एल्गो क्या है, क्या फायदे नुकसान है और साथ में शुरुआत कैसे की जाए। सर, जाते जाते इस सेशन के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो दर्शकों को आप देना चाहें कि हमेशा याद रहना चाहिए। सर देखो, दो पॉइंट है जो मैंने पार्ट टाइम अपनी ट्रेडिंग में या फुल टाइम ट्रेडिंग में ऑब्जर्व किया है, एंड जी आई जी। थिंक ये सभी लोग एग्री करेंगे इस चीज से। हम्म। पहला चीज है साइकोलॉजी। ओके। मार्केट साइकोलॉजी का खेल है। दूसरी चीज है अपने लॉसेस पे कंट्रोल करो, जितना लॉसेस पे आप काम करोगे ना, प्रॉफिट तो मार्केट आपको देगा ही देगा। तीसरी राइट। चीज पिन पॉइंट। एक हमारा टूल है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ। वो टूल क्या करता है, आपको जैसे जहाँ पे बिग प्लेयर्स होते हैं ना, हम्म। वहां पे आपको बताता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स छुपे हुए हैं। फॉर एन हम्म। एग्जाम्पल, जैसे हर एक ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस होता है, जी एटीएम जी। ओटीएम, है ना। हम्म। हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक पिन पॉइंट होता है जहां पे बड़े प्लेयर्स निशाने छोड़ जाते हैं, उस पे आप ट्रेड करो। तो आपके जो ट्रेड मतलब कि ट्रेड्स होंगे ना, ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप राइट टाइम पे और राइट पॉइंट पे आपने एंट्री करी है। ठीक ठीक है, है। तो साइकोलॉजी पे एक तो फोकस करो, आपका हम्म। साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, अपना लॉसेस को कितना कम कर सकते हो उस पे फोकस करो, प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और आई थिंक कि एल्गो के अंदर साइकोलॉजी भी हमारी स्ट्रांग होती है। ठीक है, हम्म। और हमारे लॉसेस भी कंट्रोल होते हैं। तो काफी हम्म। हद तक जो आप मैनुअल ट्रेडिंग में 40 50 60 70% गलती करते हो, जैसा कि डेटा भी कहता है कि 90% से ज्यादा लॉसेस करते हो। जी जी। मैं कहता हूँ 90% से ज्यादा लोग साइकोलॉजी मेंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए वो लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो आप हम्म। जितना मर्जी अच्छा सिस्टम ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर साइकोलॉजी मेंटेन नहीं करोगे तो आपके लिए सब कुछ वेस्ट है। तो साइकोलॉजी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे जो लॉसेस होते हैं वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए, बस जी वो जी। दो चीज आप कंट्रोल कर लो अपने कैपिटल के हिसाब से, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म जी चाहे कोई भी हो, अगर साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है और उसको सेट नहीं किया तो शायद आपका टारगेट कभी अचीव नहीं होने वाला। थैंक यू अरविंद जी, आपने टाइम निकाला, इतनी सारी चीजें जानने को मिली। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा और दोबारा से अरविंद जी के साथ में चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि एल्गो पे हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं। राइट। सर, आपका थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है हम सबके लिए। हम चाहेंगे कि दोबारा से आप हमारे गेस्ट बने और एक नई चर्चा का विषय हम आपके साथ में रख पाए सर। थैंक जी यू। जी जी, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।